ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, एक और नई बात आज हमने जानी। अब जो है आदमी बड़ा सुखी होता है कि नहीं। उसे सब कुछ भगवान देता है इस दुनिया में, पर वह सुख जो उसे प्राप्त है, अत्यंत सुख, उस सुख में वो दुखी हो जाता है। बताइए कैसे हो जाता है दुखी? उस सुख को भोगता भोगता वो अपने आप को दुखी मानने लगता है। क्योंकि वो दूसरे का जो बड़ा सुख है, जो अपना पड़ोसी हो या अपना मित्र हो या अपना सगा संबंधी हो, उसके उस बड़े सुख को देखकर वो ईर्ष्या करना शुरू कर देता है, अपने संतोष को खो बैठता है। तो ये ईर्ष्या जो होती है, आपके जीवन के जो कंटेंट होता है, कंटेंट, आई एम कंटेंटेड विथ माई लाइफ, जो अवस्था होती है, उससे आपको गिरा देती है। तो ये बड़ा दुख है, ईर्ष्या। एक पंडित जी को भगवान ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। जिंदगी भर कथा करते रहते थे पंडित जी। तो उनको एक बड़ा सा बंगला मिला था पंडित जी को स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग में भी जो होता है, ये इंद्रियों का और मन का संसर्ग और ये सुख प्राप्त होते हैं वहां पर। तो ये भोग जो भोग रहे हैं, उसका मजा होता है वहां पर भी। तो उन्होंने जो है, हमारे पंडित जी कथा करते थे, वो निकले घूमने फिरने अपने बंगले से बाहर। तो वहां सामने के बंगले वाले में है बहुत बड़ा बंगला, उनसे भी ज्यादा बड़ा बंगला और बहुत ज्यादा सुख सुविधा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आश्चर्य नहीं था। पर पंडित जी को आश्चर्य तब हुआ कि जब वो ऑटो वाला, उनके गांव का ऑटो वाला, उस बड़े बंगले में स्वर्ग में रह रहा था। तो उनको तो बड़ा ईर्ष्या हो गई, भाई ये क्या है, हमने तो जिंदगी भर, अब देखिए हम हमारे पुण्यों को देखते हैं और पुण्यों की वजह से हमारी जो समृद्ध प्रारब्ध हमें प्राप्त है, उससे खुश तो रहते हैं। पर जब हमसे छोटा आदमी बड़ा सुख भोगने लगता है तो बड़ी ईर्ष्या होती है। तो स्वर्ग में भी उसको ईर्ष्या हुई। तो उसने पूछा, भाई स्वर्ग के अकाउंटेंट वगैरह थे वहां पे अलॉटमेंट करने वाले, पूछा भाई ये क्या बेसिस पे आपने इनको जो है, ये पहले तो स्वर्ग में आया, यही बड़ी आश्चर्य की बात। अब उन्हें, वो हमारे से बड़े बंगले में रहता है स्वर्ग में, उसकी सुविधाएं और सुख के साधन हमसे भी बढ़िया है। तो ये क्या बात हो गई, हमने समझ में नहीं आता। तो बोले कि देखो जी, आपकी जो कथा होती है, आपने कथा तो बहुत की, आपने पढ़ पढ़कर कथा की है। तो आपके जो कथा में आते थे ना, वो लोग सो जाते थे। हाँ, आपकी कथा के द्वारा उनको प्रभु में प्रेम या प्रभु का मंत्र जाप वगैरह नहीं करते थे, सो जाते थे। अब ये ऑटो वाला जो है, इसके शहर में 2 ही ऑटो वाले थे। तो ये जो ऑटो वाला है, ये बड़ा रफ एंड टफ चलाने वाला ऑटो वाला था। ऐसे चलाता था कि लोग को घबरा जाते थे, भाई कहीं एक्सीडेंट ना करते हैं। तो भाई इसके अंदर जो बैठते थे ना, उसकी सवारी वाले, ये जो है भगवान का नाम जाप करते थे इसकी सवारी में। आपकी सवारी में सो जाते थे, इसकी सवारी में परमात्मा का नाम जाप होता था, राम 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 करते थे, भाई कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। तो इसको इसका पुण्य मिला है। हाँ, अब देखो, इसको बोलते हैं कि असर। आपकी वजह से लोग राम नाम नहीं लेते थे, मगर इसकी वजह से लेते थे। और ऑटो वाला जो है, इनके राम राम का सुनता था। अब उसको सुनता भी था भगवान का नाम, और ये दूसरे लोग अपने भगवान के नाम लेना शुरू कर देते थे जो भूल गए थे।
तो भैया जी ये बात तो कहने की ये है कि ईर्ष्या कैसी होती है जीवन में, कैसे ईर्ष्या आ जाती है और कैसे ईर्ष्या आपको दुखी कर देती है, ये बात है। वैसे तो वो एग्जाम्पल है बताने के लिए कि ईर्ष्या कहाँ से, उसका उद्भव स्थान कहाँ है, छोटे को बड़ा कैसे मिल गया, है क्या नहीं? तो तब वो दुखी हो जाते हैं। आप भी ईर्ष्या मत करो तो आप दुखी नहीं होंगे, है क्या नहीं? जो है उसमें खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय डियर फ्रेंड्स। गुड नाइट। Actually, I should say good morning. Now it is 3:06 Jai Shri Ram.